मैं मोहम्मद इलियास भारती, जनता हमदर्द न्यूज़ पटना से। अभी हम उर्दू के जाने माने एडिटर से मैं बात करना जा रहा हूं, जो संगम को काफ़ी दिनों से चला रहे हैं हर तरह की परेशानी दिक्कत में, जिसको गुलाम सरवर साहब ने जो है पूरे बिहार में संगम को जो है ऐसा बनाया था कि संगम का तूती बोलता था, और आज भी संगम जिंदा है। तो ये बताइए राशिद भाई, आपका बचपना और तालीम तरबियत कैसा गुजरा, गरीबी में या अमीरी में? बचपन में ही हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, हमें शक्ल भी याद नहीं है। इब्तदाई तालीम हमारी वालदा ने दिलवाया है, और उसके बाद कुछ दिनों के लिए हमारे छोटे मम्मा हैं जो बोकारो में पोस्टेड थे, कृषि उत्पादन बाजार समिति में अकाउंटेंट के पोस्ट पर। तो 3-4 साल गालबन मैं वहाँ भी पढ़ाई किया हूँ। फिर पटना वापस आकर अपने मैट्रिक और उसके बाद की तालीम हासिल की मैंने। यकीनन जिनके अब्बू का सर का साया उठ जाता है, उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी परेशानी और दिक्कत में होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी साया जो है सर से उठ गया था, जिनको जो है उनके दादा ने परवरिश की, फिर उनके चचा ने परवरिश की, और आज इस्लाम में एक अजीब वाक़या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, जो हम सब जानते हैं। तो यकीनन आपको भी परेशानी हुई होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक यतीम का बच्चा पढ़ लिख कर आज जो है किसी अखबार का एडिटर है, ये तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक आने में आपको क्या परेशानी उठानी पड़ी और कौन लोग आपको मदद किया? जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, हमारी वालदा पेंशन, वालिद साहब सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, उनका पेंशन से ही हम लोगों का, एक भाई इकबाल भाई आरा में टेलीकॉम डिपार्टमेंट में थे, इन्हीं की बुनियाद पर हम लोग जो है आगे बढ़े माशाल्लाह। बड़े भाई जानते मंसूर अहमद मल्ला साहब, के बाद में जाके मदरसा बोर्ड ज्वाइन किए थे वो सोहराब आलम साहब। तो आपके अब्बू जो है सरकारी सर्विस में थे, किस डिपार्टमेंट में थे, क्या नाम था आपके अब्बू का? जीपीओ में थे, मोहम्मद महमूद अहमद उनका नाम था। तो उनका इंतकाल नेचुरल हुआ था या उनका मर्डर हुआ था? नहीं, हार्ट अटैक से वो इंतकाल किए थे घर में ही मगरिब के वक्त। अच्छा, तो आप कब मीडिया में आए? मैं मीडिया में 2004 या 5 में गालिबन आया। उस वक्त आई.कॉम कर चुका था, बी.कॉम वाणिज्य महाविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी से मैं 2005 में किया हूँ। उसी दरमियान जो है मैंने मीडिया को ज्वाइन किया। तो पहला अखबार कौन सा था जिसका आप रिपोर्टर बने? पहले मैगजीन एक द स्टूडेंट करके जो है वो बोरिंग केनाल रोड से निकला करता था, आशीष जी थे उसके संपादक, उनके टच में रहा। उसके बाद तापमान में मैं था नहीं, लेकिन अविनाश चंद्र मिश्र जी से मैं बहुत मुतासिर हुआ, वो आज के संपादक भी रह चुके हैं। और इसी दरमियान डॉक्टर मेजाज अली साहब से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि संगम को ज्वाइन कीजिए, तो मैंने ज्वाइन किया। ये कब की बात है जब संगम आप ज्वाइन किए? 2007। अच्छा, 2007 में आप संगम ज्वाइन किए। तो पहली बार जो है नाला रोड से जो मैगजीन निकल रही थी उसका क्या नाम था? वो हिंदी में था या उर्दू में? द स्टूडेंट इंग्लिश मैगजीन। अच्छा, द स्टूडेंट इंग्लिश मैगजीन में आप पहला काम किए, यानी आप पहला जो कदम रखे वो इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मैगजीन में आप एज ए रिपोर्टर काम किए। फिर आप हिंदी मैगजीन में काम किए, फिर मैगजीन में बतौर एज ए रिपोर्टर काम नहीं किया। अच्छा, अविनाश चंद्र मिश्र जी तापमान निकला करते थे, वो आपके एक तरह से गुरु थे या जान पहचान थी, उनसे आप बहुत कुछ सीखते थे। तो गुलाम सरवर को आप देखे थे सब जब संगम में काम कर रहे थे? तो गुलाम सरवर साहब से तकरीबन 2 या 3 मुलाकात है हमारी। कोई दिलचस्प मुलाकात के बारे में कुछ बताइए। एक हम लोगों ने उस वक्त शुरू किया था खजाना स्पोर्ट्स क्विज कॉन्टेस्ट जी। उसमें उस वक्त हुकूमत जो है आरजेडी की हुकूमत थी, कांग्रेस के साथ अलायंसेस थे वो। तो राबड़ी और लालू प्रसाद को छोड़कर ज़्यादातर वज़ीर जो है हम लोगों के दफ्तर में आते थे, कुरानंदाजी के थ्रू जो है हम लोग इनाम बटाया करते थे।
इस काम को जो है गुलाम सरवर साहब कितना पसंद किए और आपको क्या? हाँ हाँ, उन्होंने पर्सनली हमें फ़ोन किया है एक दिन जी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि क्या मुझे नहीं बुलाओगे? मैंने कहा कि सर बिल्कुल आप मैं कल हाजिर होता हूँ आपके पास लेटर लेकर दावत की शक्ल में। मैं गया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फ़ौरन जो उसे एक्सेप्ट किया और फिर यहाँ दफ्तर में वो आए थे हम लोगों को। तो उनके दरबारी लोग आपको क्या वैल्यू दे रहे थे? वो तो दरबारी के बारे में बताइए कि एक एडिटर और एक जो है रिपोर्टर को कितना पसंद करता है और दलाल लोग जो है कैसे दरबारी करते हैं। उस वक्त मैं एडिटर नहीं था। अच्छा। मैं गया तो शुरू में जो है उन्होंने कहा कि अंदर मीटिंग चल रही है, चूँकि वज़ीर ज़राअत थे उस ज़माने में जी, स्पीकर भी थे उससे पहले कबल, तो वज़ीर ज़राअत थे। उस महकमा के आला ओहदे पे फायज लोग जो है अंदर मीटिंग चल रही थी। हमसे ऐसा कहा गया कि अभी 1-1.5 घंटा आप रुके, उसके बाद आपकी मुलाकात करवा दी जाए। फिर आपने क्या किया? मैंने एक कागज़ पे लिख कर जो है मोहम्मद राशिद अहमद संगम अंदर भेजा। अभी तक 5 मिनट, उन्होंने 5 मिनट के अंदर मुझे अंदर बुलाया, उसके बाद बातें हुई। ये तो बहुत ही काबिल तारीफ़ की बात है कि गुलाम सरवर साहब ने आपको मामूली रिपोर्टर को इतना इज्जत दिया है ना। तो उनकी शख्सियत कैसी थी? शख्सियत आपने देखा? एक सहाफ़ी भी थे जी सियासी भी थे। और इस पर हमने आपको एक और बात बताऊं, मैं बड़ा दिलचस्प पहलू है। जब जिस वक्त आए थे तो बड़े सीनियर लोग यहाँ पर थे, मैं तो बहुत जूनियर था जी उस ज़माने में, और सभी लोग जो है कुछ भी बोलने से हिचक रहे थे, चूँकि इतनी बड़ी शख्सियत जी 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 गुलाम सरवर जैसी जी शख्सियत लालू साहब के जो है बहुत ही करीबी दोस्त थे, है ना। हम दोस्त ख्याल नहीं बल्कि वो भी गुरु किसी ज़माने में माना करते थे। अच्छा, लालू प्रसाद यादव जो अभी हयात में हैं और बिहार के जो है पॉलिटिकल गुरु कहलाते हैं, अभी नीतीश कुमार जी कहला रहे हैं। लेकिन एक ज़माने में आपको एक बात और बताऊं कि एक बार हम लोग गए हुए थे किसी काम से नीतीश कुमार जी के पास जी, तो वहाँ किसी ने कहा था, हमारे साथ हमारे बहनोई साहब थे गोपालगंज के हसन इमाम साहब जी, तो उनका तारुफ इस तरह से करवाया कि भाई आपके जो दोस्त हैं गुलाम सरवर साहब मरहूम, उनके ये साले हैं हसन इमाम गोपालगंज जी। तो नीतीश कुमार ने फ़ौरन जो है बोला कि नहीं, वो हमारे गुरु थे, हम लोग उनसे सियासत सीखने जाया करते थे, वो हमारे दोस्तों में नहीं थे। इस बात का उन्होंने फ़ौरन कंडम किए। यकीनन गुलाम सरवर साहब बहुत काबिल आदमी थे और लालू प्रसाद यादव जो अभी हयात में है और नीतीश कुमार जी जो अभी मुख्यमंत्री हैं, ये दोनों आदमी जो है गुलाम सरवर साहब से बहुत ही नज़दीकी उनका रिलेशन था और यकीनन जो है गुरु चेला का रिलेशन रहा होगा। हम तो नहीं देखे, नहीं जानते हैं, लेकिन दुनिया बताएगी कि गुलाम सरवर साहब क्या थे, कैसी शख्सियत थी। आज भी उनके विरोधी भी मानते हैं कि वाकई में वो एक अच्छी शख्सियत थी, एक महान लोग थे। तो बाकी आप जो है आगे क्या चाहते हैं? अभी तो हमारे बेगूसराय गए हुए थे एक्स चेयरमैन जो है मदरसा बोर्ड का अंसारी साहब गए हुए थे, है ना, जो है कयूम अंसारी साहब। तो हमारी उनसे बात हुई और हमने एक अच्छी ही बात उनसे कहा कि 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया का बुनियाद रखा गया, तो जामिया मिलिया इस्लामिया आज कहाँ है देश दुनिया में। और हमारे बेगूसराय के जो मेन शहर का मदरसा है वो भी 1920 में बना, उसकी हालत बुरी है, ऐसा क्यों? तो साहब जो है कुछ बताएं और अच्छी बात बताएं। तो उर्दू का जो मुहिम चल रहा है, तो क्या सिर्फ मीटिंग से और ज़िला ज़िला में जाकर मीटिंग करने से उर्दू का हाल अच्छा हो जाएगा, या उर्दू अखबार जो मर रही है और दब रही है उसको ज़िंदा किया जाए, उर्दू को पढ़ा जाए, उर्दू अखबार को ख़रीदा जाए, उसको जो है हर तरह से सपोर्ट किया जाए, उर्दू अखबार को, मैगज़ीन को, रिपोर्टर को? और सबसे पहले तो हुकूमत को एक चीज़ करना पड़ेगा उर्दू अखबारात के सिलसिले में। जी, झारखंड में एक पॉलिसी है, उर्दू अखबारात जितने भी हैं बड़े या छोटे हैं सबको सेम स्क्वायर सेंटीमीटर दिया जाता है 1 तारीख से लेकर और 30 तारीख या 31 तारीख तक मंथ। और उन लोगों का रेट डिफरेंसेस हो सकता है, किसी का रेट 50 रुपया पर स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकता है और किसी का 10 रुपया भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर सेंटीमीटर वहाँ सेम दिया जाता है। ये बिहार में भी करना पड़ेगा वज़ीर आला नीतीश कुमार को, उर्दू के अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं, उर्दू अखबारात के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो एज ए एडिटर आप जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि उर्दू को कैसे ज़िंदा किया जा सकता है?
उर्दू को ज़िंदा इस माने में करें, हम लोग आपस में अवेयरनेस लाएं, हर घर में एक उर्दू मुस्लिम अखबार हो, मुस्लिम मसाइल हो। जी, मुस्लिम लीडर को क्या करना चाहिए? सिर्फ सियासत करनी चाहिए उर्दू पर, या उर्दू को जिंदा करने के लिए कुछ बंद करना कमरे चाहिए? में बैठकर, एसी रूम में, ड्राइंग रूम में बैठकर जो है आप उर्दू की खिदमत नहीं कर सकते, या एक पन्ने में जो है अपनी सारी कारकर्दगी को जौस्ती छपवा करके आप जो है उर्दू की खिदमत नहीं कर सकते। उर्दू की खिदमत करने के लिए हमको सभी लोगों को बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो जिस तरह गुलाम सरवर साहब उर्दू के लिए लड़े, उर्दू के लिए हर चीज़ किए, और मतलब आज उर्दू बिहार में एक पहचान बनाया हुआ है, तो आगे जो है बिहार के लीडर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बिहार में उर्दू ज़बान को तो सेकेंड लैंग्वेज बनाने का जो ये अगर किसी के चेहरा सर जाता है तो ये जनाब मरहूम गुलाम सरवर साहब हो जाता है। बिल्कुल उन्हीं के सही। पीरियड में इन चीज़ों को मिला। मदरसा बोर्ड का क्याम उन्होंने करवाया था। आज मरहूम अगर जिंदा होते तो ज़ाहिर कतार रो रहे होते मदरसा बोर्ड की बदनवानियों को देखकर। पिछले दिनों जिस तरह के इल्ज़ाम आयद किए गए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन पे, इस पर जो है आपको बिहार विधानसभा में जो है प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया गया है, वो सारी बातें जो चेयरमैन की बदनवानियों के सिलसिले में। तो बिहार का स्कॉलर और बिहार के मुस्लिम लीडर क्या करे जो उर्दू का हालत ठीक हो, जिस तरह हिंदी की हालत ठीक है? कुछ ना करें। बिहार के स्कॉलर को भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के जितने भी जिम्मेदारान वालिद हैं अपने अपने बच्चों को उर्दू सिखाएं, उर्दू पढ़ाएं, उर्दू बोलवाएं, घरों में उर्दू की महफूज है। बहुत बहुत शुक्रिया एडिटर साहब, आपने जनता हमदर्द न्यूज़ को वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बेबाक होकर आपने अपनी बात रखी। मैं भी हुकूमत से ऐलान करना चाहता हूं कि वह यकीनन आप मुसलमानों का हमदर्द हैं, उर्दू का हमदर्द हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। वो जो है उर्दू के हकीकत में जो है ज़िंदा करने के लिए और इसकी जो ज़रूरत है इसको पूरा कीजिए, नहीं तो आज नहीं तो कल जो है उर्दू दा आपको बताएगा 2024 में कि आपको केंद्र को या स्टेट को वोट देना है या नहीं देना है। और ये जो लीडर चमचागिरी कर रहे हैं, इसकी चमचागिरी से वोट नहीं मिलेगा। वोट तो आवाम देगा, ना कि लीडर देगा। क्या आपका क्या ख्याल है? मैं एक बात और आपको बताऊं। जी बताइए। संगम को जिस तरह से बिहार में पीछे किया जा रहा है, नाबूद करने की साजिश रची जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। जी, उसमें एक पहलू तो ये है कि ये अखबार जो है आपको गुलाम सरवर साहब मरहूम के जो है अखबार है, जी बानी हैं वो। हाँ बिल्कुल, नावल थे वो। जी, इसे उन्होंने औलाद की तरह पाला पोसा। पाला पोसा। जी, उनकी 3 बच्चियां थी, आप लोग भी जानते जी, हैं। जी। लेकिन संगम को वो अक्सर जो है अपना बेटा कहा करते थे। जी, इसको ये 1952 से अखबार मुसलसल निकलता चला आ रहा है। तो ये वज़ीर आला नीतीश कुमार चूँकि विरासत की चीज़ों को सहने और संवारने की बात करते हैं, जी, तो संगम भी बिहार का एक विरासत जी, है। इतिहास है। इसको भी ज़रूरत है सहेजने और संवारने की, तो सिर्फ जो अब तक नहीं हो सका है। सिर्फ नीतीश कुमार ही क्यों, नीतीश लालू प्रसाद यादव भी तो जो है गुलाम सरवर के जो है एक तरह से जो है मल्ले हमदर्द थे, उनके हमदर्द वो थे। लेकिन, और तो ये दोनों तो इन दोनों को हुकूमत है, ये दोनों क्यों नहीं, लालू प्रसाद यादव जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार का, और अभी जो है नीतीश कुमार जी हैं, ये दोनों की सरकार है। और बिहार में तो पिछले ये 17 संगम को सालों क्यों नहीं, मतलब जो मुसीबत है, परेशानी है, क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्या आपको उम्मीद है कि निकालेंगे 2024 को लेकर? संगम के खमीर में बहुत सारी चीज़ें हैं। खमीर में ये नहीं है कि हुकूमत की सिर्फ जो है हम तारीफदारी करें तारीफदारी और करें आवाम या की फिर बात को ना ना लिखें। लिखें। तो इन सब बातों में कहीं ना कहीं अखबार की पकड़ हो जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों को दूर करते हुए संगम पे भी नजर इनायत हुकूमत की होनी चाहिए। यकीनन अगर गुलाम सरवर साहब से आपको हमदर्दी है, मोहब्बत है, तो बिहार के जो है सीएम नीतीश कुमार साहब को और जो है एक्स सीएम लालू प्रसाद यादव जी को चाहिए कि वो अपना जो है बेटा को, जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनको कहे कि गुलाम सरवर को याद में उनकी जो है
मोहब्बत में जो है संगम को ज़िंदा रखा जाए, संगम को बंद ना होने दिया जाए। बेशक। और मैं भी अवाम से गुजारिश करता हूँ कि संगम को जो है सिर्फ जो है बिरादरी के बुनियाद पर इसको ख़त्म नहीं कीजिए, बल्कि उर्दू दां होने के नाते उर्दू अखबार को ज़िंदा रखने के लिए जो है संगम को कुर्बानी जो हो सकता है अवाम भी कुर्बानी अपना दे। और अगर बिहार की जनता जो है कुर्बानी देती है तो संगम बंद नहीं होगी, संगम चलती रहेगी और छपती रहेगी। 2 सेकंड में और लूँगा आपका। जी बताइए। इस अखबार को बैकवर्ड मुस्लिम का अखबार कहना गलत है। इसका दंश आज तक झेल रहा है ये अखबार। इसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अखबार जो है बैकवर्ड मुस्लिम निकाल रहा है। बैकवर्ड मुस्लिम निकाल रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा इस बात पे कि इस संगम के अलावा ज़्यादातर अखबार स्वर्ण मुसलमानों के हाथ में, उन्हें सरकार की तरफ से विज्ञापन के शक्ल में बड़ी सहायता मिल रही है, जबकि उनका एक लाइन एजेंडा अपना पाओ अपना बनाओ। सरकार के एजेंडे की कभी सहयोग नहीं करते हैं। मुसलमानों में हमेशा इन लोगों की जी। तो यकीनन जो है हम जानते हैं कि हमारे जो सीएम हैं नीतीश कुमार जी और हमारे जो है भूतपूर्व सीएम जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, इनके अंदर जो ज़मीर ज़िंदा है और ये जो है अपने दोस्त को साथ गद्दारी और धोखेबाजी नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है कि जो है 2024 से पहले संगम को कुछ जो है सरकारी मदद मिलेगी और सरकार की मदद से ही अखबार ज़िंदा रहता है और आवाम भी जो है इसको गले लगाएगी। आवाम भी उर्दू अखबार को उर्दू अखबार समझेगी, इसे बैकवर्ड फॉरवर्ड में नहीं बांटेगी। और आज बिहार की जो है मुस्लिम स्कॉलर और मुस्लिम नौजवान जो पढ़े लिखे तबके हैं वो इस चीज़ को भूल चुका है कि हम बैकवर्ड फॉरवर्ड में नहीं बटेंगे, बल्कि जो भी हमारा जो है सरमाया है, जो भी हमारा इतिहास है, हमारे पुरखों का, हमारे बुजुर्गों का, उसको हम ज़िंदा रखेंगे और ज़िंदा रखना भी चाहिए। मैंने तो अब तक यही कोशिश की, इसे सहेजने और संवारने की कोशिश की। चलिए, बाकी जो भी संगम से जुड़े हैं या संगम से जुड़े हुए पहले थे उनको भी चाहिए कि संगम को गला लगाए और इसको मरने से बचाए, इसे खून पानी देकर और सींच कर इसे ज़िंदा रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए और संगम को ज़िंदा रखने के लिए, चूँकि ये बिहार का एक इतिहास है, बिहार के इतिहास से जुड़ा हुआ वाक़या है, तो बिहार का इतिहास को ज़िंदा रखा जाना चाहिए, चाहे वो उर्दू अखबार हो या हिंदी अखबार हो या कोई रिसाला हो। और ये बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए और हिंदी उर्दू नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है संगम को ज़िंदा रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।